अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने ज़मानत की अक़साम और उसकी दफ़ात रखने जाएंगे कि किस जुर्म में ज़मानत कब होती है और जराइम की अक़साम क्या हैं, तो इसके बारे में आपसे तफसीली बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी है जिसके तहत हम ज़मानत दायर करते हैं किसी भी मुलज़िम की। मुलज़िम वो शख्स होता है जिसके ऊपर FIR होती है और किसी भी जुर्म का इल्ज़ाम होता है, और जब तक उसके ऊपर वो इल्ज़ाम साबित नहीं होता वो मुलज़िम रहता है, और जब उसे सज़ा हो जाती है यानी जुर्म साबित हो जाता है तो फिर वो मुजरिम बन जाता है। तो सबसे पहले आपके सामने हम रखते हैं कि 496, 497 और 498 ये 3 दफ़ात हैं ज़ाब्ता फ़ौजदारी की। इनके तहत हम ज़मानतें दायर करते हैं। सबसे पहले हम बात रखते हैं 496 ज़वाद फ़े की, यानी ज़ाब्ता फ़ौजदारी, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ज़वाद फ़े कहते हैं या CRPC भी हम इसे लिखते हैं। तो अब 496 उन जराइम के लिए इस्तेमाल होती है जो काबिल ज़मानत जुर्म होते हैं। जराइम भी 2 तरह के हैं, एक को हम कहते हैं काबिल ज़मानत और एक होता है नाकाबिल ज़मानत। काबिल ज़मानत वो जुर्म होता है जिसकी ज़मानत अगर मुलज़िम के पास मौजूद हो तो उसे कोर्ट में पेश करते ही अगर वो ज़मानती मुचलके जमा करवा दे तो उसे उसी वक्त रिहाई मिल जाती है, यानी उसका जेल जाना ज़रूरी नहीं होता काबिल ज़मानत जुर्म में अगर उसने ज़मानत जमा करवा दी हो तो। और ये अमूमन वो केसेस होते हैं जिनकी सज़ा 1 साल से 3 साल के दरमियान होती है। ऐसे जराइम को काबिल ज़मानत जराइम कहा जाता है। दूसरी किस्म है 497। इसमें वो जराइम आते हैं जो नाकाबिल ज़मानत हों। उनमें ये होता है कि मुलज़िम को जेल जाना ज़रूरी होता है, भले वो 1 दिन के लिए ही क्यों ना जाए। तो इस सेक्शन के तहत हम ज़मानत दायर करते हैं और फिर उस काबिल ज़मानत जुर्म में उस मुलज़िम की ज़मानत रखवा कर कोई ज़ामिन ज़मानती मुचलके देता है और फिर अदालत उस मुलज़िम को जेल से निकाल कर उस ज़ामिन के हवाले कर देती है। क्योंकि पहले ये होता है कि जब तक वो मुलज़िम जेल में है तो जेल अथॉरिटी उसे अदालत में प्रोड्यूस करती है हर तारीख पर, और जब उसकी ज़मानत हो जाती है तो ज़ामिन उसका ज़िम्मेदार है कि वो उस मुलज़िम को हर तारीख पर अदालत में पेश करे। तो ये हो गया ये। अब इसमें नाकाबिल ज़मानत जराइम वो हैं जिनकी अमूमन 3 साल से ज़्यादा सज़ा है। 7 साल होती है, 5 साल होती है, 10 साल होती है, 14 साल होती है, फिर 25 साल होती है। तो ये वो होते हैं, और इनमें अमूमन जो 10 साल या उससे ज़्यादा जिन केसों में सज़ा है उनमें ज़मानत बआसानी नहीं होती। उन्हें कुछ अरसा, कुछ महीने जेल में या कुछ हफ्ते जेल में गुजारने पड़ते हैं। और अगली बात हम आपके सामने करते हैं 498 की। 498 जो है ये वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा है जिसमें हम अबूरी ज़मानत या ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी दायर करते हैं, यानी कि ऐसा जुर्म जो किसी शख्स के ख़िलाफ़ हुआ हो और वो गिरफ़्तार होने से बचना चाहे तो फिर उसे 498 के तहत हम उसकी ज़मानत दायर करते हैं, और इसे कहा जाता है अबूरी ज़मानत या ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी के गिरफ़्तारी से पहले। और ऐसा हम उन केसों में करते हैं और अदालत देखती है कि भाई इस जुर्म में इस शख्स को झूठा मुलव्वस किया गया है, और अगर इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया तो इसकी इज़्ज़त वक़ार पर हर्फ आएगा। ये मुअज़्ज़ज़ शख्स है, काबिल इज़्ज़त शख्स है, लिहाजा इसे साबित करना पड़ता है कि ये इसके ऊपर जो FIR है या जो केस है या जो मुकदमा है ये झूठा है। तो इसलिए फिर हम क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी दायर करते हैं, और उसकी फिर ज़मानत जब हो जाती है तो फिर वो केस में उस अदालत में पेश होता है और अपने केस को चलाता है।
اس کے بعد اگلی جو ہے وہ ہوتی ہے حفاظتی ضمانت، پروٹیکٹیو بیل۔ پروٹیکٹیو بیل یا حفاظتی ضمانت وہ ہوتی ہے کہ جب ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بندہ ہے اور اس کو کسی صوبے میں جرم ہوا ہے، اس کے خلاف FIR ہے کسی اور صوبے میں، تو وہ دوسرے صوبے سے پروٹیکٹیو بیل لیتا ہے کہ تاکہ راہداری ضمانت بھی اسے کہا جاتا ہے، حفاظتی ضمانت بھی اسے کہا جاتا ہے، کہ جب وہ اپنی کنسرنڈ کورٹ پہنچے اس وقت تک اسے گرفتار نہ کیا جائے، تو یہ کہلاتی ہے حفاظتی ضمانت۔ جیسے آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے پشاور ہائی کورٹ سے ضمانتیں لیں، یہی پروٹیکٹیو بیل لی، اور پھر وہ ان کے اوپر پنجاب میں کیسز تھے تو وہ پھر وہاں سے ضمانت لے کر اور پنجاب میں جہاں ان پر کیسز تھے وہاں آ کر وہ پیش ہوئے، اور وہاں سے پھر انہوں نے اپنی ضمانتیں کرائیں اور کیسوں کو پروسیڈ کیا۔ امید ہے کہ آپ کو اس کے متعلق پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کیا ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ کس طرح سے فائل کی جاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔